जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे मोटर मैकेनिक व्हीकल जॉब प्रोफाइल बीआरओ में क्या होती है, लाइफस्टाइल क्या होता है, आपको क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में क्या करना पड़ता है आप सबको, मूवमेंट कहाँ पर होता है, प्रमोशंस कैसे होता है और सैलरी इंक्रीज कैसे होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम सभी ट्रेनिंग पीरियड से। तो ये आप सभी का 59 डेज़ या 75 डेज़ या 112 डेज़ का रहता है। ट्रेनिंग किट की बात करें तो ये आप सभी का जनरली लोअर टी शर्ट, शूज़ और बेल्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। बट वर्दी की बात करें तो ये आप सभी का 25 डेज़ या 2 वीक्स या 28 डेज़ ऐसे ही लग जाता है आप सभी का वर्दी मिलने में, क्योंकि ये सिचुएशन या कंडीशन पे डिपेंड इसलिए करता है। कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और कम होते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड में आपको काम क्या करना होगा। क्या आप सभी को ट्रेनिंग पीरियड में एमएमबी रिलेटेड ही वर्क करना होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको जो काम यानी मेस में भी दिया जा सकता है, घास काटना हो सकता है, या आपको एमएमबी रिलेटेड यानी गाड़ियों में वर्क करने को भी मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक ही काम मिले, यानी आपको ट्रेड के रिलेटेड ही मिले। बात करेंगे जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है सभी का, मीन्स आपको 4:40 में उठना, हाउस कीपिंग करना, दिन आप सभी का रनिंग होता है, उसके बाद पीटी होता है, ब्रेकफास्ट होता है, काम के बाद आप सभी का लंच होता है, लंच के बाद आपको 12 से 2:30 के बीच में वैसे ही जनरली आराम करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर से आपकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगा दी जाती है। तो ये हुआ पूरा आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस। और ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान आपकी सैलरी जो ऑन अकाउंट आने वाली होती है, आपकी जो बेसिक पे होती है 19,900, अगर आप इसमें डीए ऐड कर देते हैं तो ये आपका 24,000 के आसपास आप सभी की सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में आती है। जब आपका मोमेंट हो जाता है, मोमेंट आपका 18 प्रोजेक्ट्स में से कहीं ना कहीं हो जाता है, तो इसके लिए आप सभी को 3 दिन का टाइम दिया जाता है। जनरली सारे कैंडिडेट 5 दिन 4 दिन का एप्लीकेशन लगा करके घर जाते हैं। उसके बाद आप सभी को रिपोर्ट करना होता है जहां मोमेंट होता है। तो जहां मोमेंट होता है वहीं पे आपको कार्ड भी इशू हो जाता है, कैंटीन कार्ड जो होता है वो इशू हो जाता है। इसके ज़रिए आप सभी अपने नज़दीकी आर्मी कैंटीन या और भी कहीं मतलब जो कैंटीन है वहाँ पर अपने डिस्काउंट के अनुसार जो आपका सामान है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ये रही आपकी कैंटीन कार्ड की बात। अगर उसके बाद हम बात करें मोमेंट में आपको वर्क क्या करना होता है और कहाँ करना होता है, तो पहली बात तो आपको वर्कशॉप होती है हर एक जगह पर, यानी कोई भी आपका जो एरिया है जहाँ आपको भेजा जाता है, मोमेंट किया जाता है, वहाँ पर आपकी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप में छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं और भी सारी मशीनें होती हैं, उन सभी को रिपेयर करने के लिए आती हैं वर्कशॉप में। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि आपका साइड पे ही होता है, साइड पे, तो आपको जाना पड़ सकता है वहाँ भी बनाने के लिए। ओके, तो ज़्यादातर आपको वर्कशॉप में ही रहना होता है, कभी कभी ऐसा होता है आपको साइट में जाना पड़ता है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये आप सभी का 10 से 4 या 8 से आपका 4 या 5 ऐसे ही रहता है। ये आप सभी का ठंडी और मौसम पे डिपेंड करता है, यानी वेदर पे डिपेंड करता है कैसे आपका टाइमिंग रहता है। ओके, अगर हम हॉलीडेज़ की बात करें तो ये आपकी टोटल जो है एक साल में 97 डेज़ की रहती है। और यदि आप सभी को तो ये आपकी नीड के अनुसार आपको क्या है छुट्टी मिल जाती है। बाकी 97 डेज़ की तो आपकी छुट्टी रहती है, ये 1 ईयर में होती है। और यदि आप सभी को आवश्यकता पड़ती है तो आप ले सकते हैं और भी अधिक छुट्टी। बात करते हैं आप सभी की सैलरी, यानी जब आपका मूवमेंट हो जाता है तो सैलरी कितनी रहती है। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप सभी की 24,000 होती है। जब आपका मूवमेंट होता है तो आप सभी की सैलरी 6 से 8,000 इंक्रीज़ हो जाती है। 6 से 8,000 आपका पे अलाउंस होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो ये आप सभी के पहले 6 महीने तक कितना 28,000 होता है। बट जब आपका अगला 6 महीने चालू होता है तो उसमें आप सभी का जो बेसिक पे यानी 19,900 है, इसमें 3 से 4% आपका इंक्रीज़ होता है साल में एक बार। और डीए जो आपका रहता है, डीए आपका 3 से 4% इंक्रीज़ होता है, ये साल में 2 बार होता है। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी यानी इंक्रीज़ होती रहती है, साल बाई यानी ईयर बाई ईयर आपकी इंक्रीज़ होती रहती है। अगर हम बात करें लाइफस्टाइल के बारे में, आपको वहाँ पर मतलब फैमिली क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा या बैरक मिलता है, तो जनरली आपका जैसे ट्रेनिंग पीरियड में आपको बैरक दिया जाता है, यानी एक हॉस्टल टाइप में दे दिया जाता है, वैसे ही वहाँ भी अवेलेबल रहता है। बट आप सभी ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में जहाँ आप फैमिली रख सकते हैं, तो वहाँ आप सभी एप्लीकेशन दे करके क्वार्टर अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब वहाँ मिल सकता है आपको।
और यदि आप सभी ऐसे सिचुएशन कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ मतलब सिटी एरिया है, बाहर रहना चाहते हैं आप फैमिली के साथ में, तो वहाँ भी अवेलेबल करा दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को रूम के लिए। और बाकी मैंने सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। यदि कोई डाउट है अभी भी तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।